वेलकम बैक टू स्पिल द स्टारडस्ट। आज का वीडियो एक सिंपल टीवी शो गॉसिप से स्टार्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे ये एक फुल कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट हो जाता है, जहां पर्सनल इमोशंस, इनसिक्योरिटी, करियर और पब्लिक इमेज सब मिक्स हो जाते हैं। ये कहानी है शो सहर होने को है कि सेट की, लेकिन असली ड्रामा कैमरा के सामने नहीं बल्कि पीछे चल रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लीड एक्ट्रेस रशीता कोतारी और लीड एक्टर पार्थ सथान के बीच एक सीरियस आर्ग्यूमेंट हो गया था, इतना इंटेंस कि शूटिंग तक टेम्परेरीली होल्ड पर डालनी पड़ी। इसके बाद से ही दोनों के इनडायरेक्ट पोस्ट्स, इंटरव्यूज और बिहेवियर से ये फील होने लगा कि कुछ तो क्लियरली ऑफ है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए एक थर्ड एंगल को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और वो है रशीता का बॉयफ्रेंड मृदुल, जो सिर्फ उसका पार्टनर नहीं बल्कि उसका मैनेजर भी है। और यही जगह है जहां से प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जब ये शो रिलीज हुआ था तब ऑडियंस का सबसे बड़ा कंसर्न स्टोरी का एज गैप था। रशीता का कैरेक्टर एक स्कूल गोइंग लड़की का दिखाया गया है जो बोर्ड्स की तैयारी कर रही है, मतलब रफली 16 से 17 साल की, जबकि मेल लीड उससे काफी बड़ा है। रियल लाइफ में रशीता अडल्ट है तो कास्टिंग टेक्निकली इशू नहीं है, लेकिन जब ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स को एक रोमांटिक लव स्टोरी के रूप में दिखाया जाता है बिना उसको प्रॉपर्ली एड्रेस किए, तो ऑडियंस नेचुरली रिएक्ट करती है। इसी वजह से इंटरनेट पर काफी डिबेट हुई। लोगों ने क्वेश्चन किया कि क्या ऐसे डायनामिक्स को नॉर्मलाइज करना सही है या नहीं। लेकिन इस डिबेट के बीच एक और चीज हुई जो अक्सर होती है। फैंस ने ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को रियल लाइफ में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। फैंस को रशीता और पार्थ की पेयरिंग इतनी पसंद आई कि उन्हें रियल कपल के तरह शिप किया जाने लगा। एडिट्स बनने लगे, रील्स वायरल होने लगी और सोशल मीडिया पर उनकी जोड़ी ट्रेंड होने लगी। लेकिन जब ऐसा होता है तो रियल लाइफ पार्टनर्स को सबसे ज्यादा हेट फेस करना पड़ता है। मृदुल के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। जब भी रशीता अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ पोस्ट करती, लोग कमेंट्स में उससे पार्थ के साथ कंपेयर करते, ब्रेकअप की बातें करते और ओपनली बोलते कि उसकी जोड़ी पार्थ के साथ बेटर लगती है। अब कोई भी इंसान हो, इतना कांस्टेंट कंपैरिजन और नेगेटिविटी देखकर इफेक्ट होना ऑब्वियस है। लेकिन यहाँ दिक्कत इसलिए बड़ी हो गई क्योंकि मृदुल सिर्फ बॉयफ्रेंड नहीं, मैनेजर भी है। एक मैनेजर का रोल होता है अपने क्लाइंट के करियर को प्रोटेक्ट करना और उसके लिए बेस्ट डिसीजंस लेना। लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मृदुल ने अपनी पर्सनल फीलिंग्स को प्रोफेशनल डिसीजंस पर इम्पैक्ट करने दिया। अलेगली उसने फैन ग्रुप्स में इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट किया, जहां वो रशीता के सोलो एडिट्स प्रमोट करने के लिए पुश कर रहा था और इनडायरेक्टली पार्थ के साथ बनने वाले एडिट्स को डिस्करेज कर रहा था। इतना ही नहीं, एक इंस्टाग्राम स्टोरी भी सामने आई जिसमें इनडायरेक्ट शेड फील हुआ पार्थ के टुवर्ड्स, जो बाद में क्विकली डिलीट कर दी गई, लेकिन लोगों ने उसे नोटिस कर लिया। सिचुएशन यही नहीं रुकी, बल्कि कुछ क्लेम्स ये भी आए कि पार्थ के अगेंस्ट नेगेटिव कैंपेन चलाया गया, जिसमें सिमिलर हैशटैग्स और रेपिटेटिव पोस्ट्स के थ्रू उन्हें टारगेट किया जा रहा था। इस सब के बीच पार्थ समथा ने एक स्टेटमेंट शेयर किया, जहां उन्होंने क्लियरली बोला कि उन्हें और उनकी फैमिली को फेक अकाउंट्स के थ्रू टारगेट किया जा रहा है और ये उनके लिए इमोशनली एग्जॉस्टिंग हो गया है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये हिंट दिया कि उन्हें आइडिया है कि ये सब कौन कर रहा है। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया से ब्रेक लेने का डिसीजन भी लिया। दूसरी तरफ रशीता कोतारी ने भी एक इमोशनल नोट शेयर किया, जहां उन्होंने बोला कि वो हमेशा क्वाइट रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें हर्ट नहीं होता। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि काफी टाइम तक उन्होंने सब कुछ इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे वो साइलेंस उनके लिए हैवी हो गया। अगर आप रशीदा के रीसेंट इंटरव्यूज देखो तो एक पैटर्न क्लियरली दिखाई देता है, जहां वो बार बार ये क्लेरिफाई कर रही हैं कि उनका और पार्थ का रिलेशन स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल है। ये कहना गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो इस बात का एम्फसाइज कर रही हैं, उससे ये फील होता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को रीअश्योर करने की कोशिश कर रही हैं। यहीं पर सबसे बड़ा कंसर्न आता है, क्या वो अनअवेयरली अपने करियर को रिस्क में डाल रही हैं? क्योंकि अगर इंडस्ट्री में ये परसेप्शन बन गया कि उनके साथ उनका मैनेजर बॉयफ्रेंड भी इंटरफियर करता है, तो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोड्यूसर्स हेजिटेट कर सकते हैं। अब अगर पार्थ सथान की हिस्ट्री देखी जाए तो ये पहली बार नहीं है जब उनका नाम किसी कंट्रोवर्सी में आया हो। उनका और नीति टेलर का कॉन्फ्लिक्ट काफी फेमस रहा है। दोनों एक टाइम पर ऑडियंस के फेवरेट ऑन स्क्रीन कपल थे, लेकिन ऑफ स्क्रीन उनके बीच काफी इश्यूज थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे और सिर्फ प्रोफेशनल कमिटमेंट के लिए साथ काम करते थे। बाद में जाके उन्होंने अपने डिफरेंसेस रिजॉल्व किए, लेकिन उस फेज ने ये दिखा दिया कि क्लैशेस उनके करियर का पार्ट रहे हैं। इसके अलावा पार्थ का नाम एक लीगल कंट्रोवर्सी में भी आ चुका है, जहां उन पे सीरियस एलिगेशंस लगे थे जो बाद में सेटल हो गए, लेकिन उनकी इमेज पर उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ा। एक और चीज जो लोगों को डिस्टर्ब कर रही थी वो था पार्थ का एक रीसेंट इंटरव्यू, जहां उन्होंने अंडर एज मैरिज जैसे सेंसिटिव टॉपिक को काफी कैजुअली एड्रेस किया। उनका टोन ऐसा लगा जैसे वो कह रहे हो कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो अपनी पर्सनल लाइफ में रूल्स फॉलो करे।
ये बात काफी लोगों को इनसेंसिटिव लगी, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स को लाइटली लेना एक पब्लिक फिगर के लिए रिस्की हो सकता है। अगर पूरी सिचुएशन को एक साथ देखा जाए, तो ये सिर्फ एक फाइट या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये तीन लोगों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और एक्शंस का रिजल्ट है। रशिता, जो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। मृदुल, जो सपोर्ट करना चाहता है लेकिन इनसिक्योरिटी की वजह से गलत डिसीजंस ले रहा है। और पार्थ, जिसका पास्ट और प्रेजेंट बिहेवियर दोनों ही कंट्रोवर्सी को फ्यूल कर रहा है। कभी कभी एक बड़ा इशू एक ही मोमेंट से नहीं बनता, बल्कि छोटी छोटी चीजें मिलकर सिचुएशन को इतना कॉम्प्लेक्स बना देती हैं कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है कि ये पूरा केस एक रिमाइंडर है कि इंडस्ट्री में सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता। प्रोफेशनलिज्म, मैच्योरिटी और बाउंड्रीज मेंटेन करना भी उतना ही जरूरी है। अगर ये चीजें बैलेंस नहीं होती, तो एक अच्छा प्रोजेक्ट भी अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज में फंस सकता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप किसी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर सजेस्ट कीजिए।